गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा ओपन योर साइंस टेक्स्ट बुक। सभी बच्चे अपनी साइंस की टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे। बेटा वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 5 इन साइंस। साइंस में हम चैप्टर नंबर 5 कवर कर रहे हैं एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज मस्कुलर सिस्टम। इस चैप्टर का नाम क्या है? मस्कुलर सिस्टम। एंड टुडे वी विल लर्न अबाउट इनवॉलंटरी मसल्स। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इनवॉलंटरी मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस टॉपिक, लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव डन इन अर्लियर वीडियो। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में क्या पढ़ा था। सो सभी बच्चे पेज नंबर 32 ओपन करेंगे। पेज नंबर 32। बेटा लास्ट वीडियो में हमने वॉलंटरी मसल्स के बारे में समझा था। सो वॉलंटरी मसल्स क्या होती हैं? वॉलंटरी मसल्स वो मसल्स होती हैं जो हमारे कंट्रोल में होती हैं। वॉलंटरी मसल्स आर दोज मसल्स विच आर अंडर आवर कंट्रोल। ठीक है, हमारे कंट्रोल में होती हैं। इसका क्या मतलब है? ये मसल्स तभी वर्क करेंगी जब हमारी विश होगी, हमारी जब इच्छा होगी तभी ये मसल्स मूवमेंट करेंगी। ठीक है, सो इन मसल्स को हम कंट्रोल करते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? वॉलंटरी मसल्स। ठीक है, दीज मसल्स वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विश। ये हमारी विश के अकॉर्डिंग काम करती हैं। ठीक है, वॉलंटरी मसल्स के एग्जाम्पल्स में हमने क्या पढ़ा था? मसल्स ऑफ आवर आर्म्स। हमारी 2 आर्म्स होती हैं, ठीक है, और हमारे शरीर में 2 लेग्स होते हैं। देखिए इस पिक्चर में, देखिए ये हमारे लेग्स हो गए और इसके ऊपर जो है वो हमारी आर्म्स हो गई। सो हमारी आर्म्स और हमारे लेग्स की जो मसल्स होती हैं वो क्या कहलाती हैं? वॉलंटरी मसल्स। ठीक है, द मसल्स ऑफ आवर आर्म्स एंड आवर लेग्स आर कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स। ठीक है, सो वॉलंटरी मसल्स में जो हमारे लेग्स और आर्म्स की मसल्स होती हैं वो हमारी विश के अकॉर्डिंग काम करती हैं। दीज मसल्स आर अंडर आवर कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में होती हैं। जैसे अगर हमें लिखना है, ठीक है, सो हम कौन सी मसल्स का यूज करेंगे? अपने आर्म्स की मसल्स का यूज करेंगे। ठीक है, अपनी आर्म्स की मसल्स का यूज करेंगे। इसी प्रकार से हमें अगर खेलना है, वी हैव टू प्ले, ठीक है, वी हैव टू कैच बॉल एंड वी हैव टू थ्रो अ बॉल। सो हम किसका मसल्स, कौन सी मसल्स का यूज करेंगे? अपने आर्म्स की मसल्स का यूज करेंगे ना। इसी प्रकार से अगर हमें वॉक करना है, हमें रन करना है, तो हम किसका यूज करेंगे? अपने लेग्स की मसल्स का यूज करेंगे। और जब हमें रुकना है, सपोज यू आर रनिंग, ठीक है, यू आर वॉकिंग और आप सडनली चाहते हैं कि आप स्टॉप हो जाओ, तो आप अपने लेग्स की मसल्स को स्टॉप भी कर सकते हो। तो जब आपकी विश होगी आप मूव करना शुरू कर दोगे और जब आपकी विश होगी आप स्टॉप हो जाओगे। So these muscles are under our control, so that's why they are called voluntary muscles. Voluntary muscles के examples क्या हैं? Muscles of our arms and muscles of our legs. हमारे arms की muscles और हमारे legs की muscles क्या कहलाती हैं? Voluntary muscles. आज हम पढ़ेंगे involuntary muscles के बारे में। तो सभी बच्चे वापस से पेज नंबर 33 पे आ जाइए। Page number 33. The actions of involuntary muscles are not under our control. जो involuntary muscles होती हैं उनके actions हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। ठीक है, ये मसल्स अगर हम चाहें तो मूव नहीं कर सकते और अगर हम चाहें तो स्टॉप नहीं कर सकते। मतलब इन मसल्स में जितनी भी मूवमेंट होती है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। ठीक है, These muscles work automatically. इसमें जो मसल्स में जो मूवमेंट होती है, कौन सी मसल्स में? इनवॉलंटरी मसल्स में। सो इनवॉलंटरी मसल्स में जो भी मूवमेंट होती है वो ऑटोमेटिक मूवमेंट होती है। ठीक है, ये कैसे काम करती हैं? ऑटोमेटिकली काम करती हैं। ऑटोमेटिकली का क्या मतलब? ये अपने आप ही काम करती हैं, अपने आप ही ये काम करेंगी और अपने आप ही ये
स्पीड बढ़ाएंगी, अपने आप ही ये वापस से काम करेंगी। मीन्स दीज मसल्स वर्क ऑटोमेटिकली, ये मसल्स अपने आप ही काम करती हैं। दीज मसल्स आर शॉर्ट एंड स्पिंडल शेप्ड, ये मसल्स कैसी होती हैं? शॉर्ट मतलब छोटी होती हैं, और कैसी होती हैं? स्पिंडल शेप्ड, स्पिंडल की आकार की होती हैं, इस आकार की होती हैं। इस आकार को क्या बोलते हैं? स्पिंडल शेप। ठीक है, सो ये जो मसल्स होती हैं इनका आकार कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्मूथ मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स को और हम क्या बोलते हैं? स्मूथ मसल्स। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि इनवॉलेंट्री मसल्स का दूसरा नाम बताइए, तो आप क्या बोलेंगे? स्मूथ मसल्स। ठीक है, बिकॉज दे हैव नो बैंड्स और स्ट्रिप्स ऑन देम, इन मसल्स में कोई बैंड मतलब जो इस प्रकार के स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर थे उनको क्या बोला गया था? बैंड। सो इनवॉलेंट्री मसल्स में कोई स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई स्ट्रिप नहीं बनी होती, कोई धारियां नहीं बनी होती, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? स्मूथ मसल्स। ठीक है, द मसल्स इन आवर फूड पाइप। अब ये फूड पाइप क्या होती है? फूड पाइप क्या होती है? जो हम खाना खाते हैं तो वो जो हमारा खाना होता है वो हमारे मुंह से हमारे पेट तक कैसे जाता है? हमारे माउथ से हमारे स्टमक तक कैसे जाता है? विद द हेल्प ऑफ फूड पाइप। एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे मुंह से स्टार्ट होकर हमारे स्टमक तक जाता है, उस पाइप लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? फूड पाइप। ठीक है, तो ये मसल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? हमारे फूड पाइप में। और कहाँ प्रेजेंट होती हैं? स्टमक में। और कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ब्रीदिंग मूवमेंट्स, मतलब जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो हमारी बॉडी में मूवमेंट होती है। ठीक है, हमारे लंग्स मूव करते हैं। सो दीज मूवमेंट आर कॉज्ड बाय इनवॉलेंट्री मसल्स। ये मूवमेंट्स किसकी वजह से होती हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स की वजह से होती हैं। ठीक है, और ये सारी मसल्स आप देखिए, स्टमक की मसल्स, फूड पाइप्स की मसल्स, ये कैसे काम करती हैं? ये अपने आप काम कर रही हैं, इनको हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, ये मसल्स अपने आप काम कर रही हैं। सो दे वर्क ऑटोमेटिकली, ये ऑटोमेटिकली काम कर रही हैं, इन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। सो बेटा आज इस वीडियो में केवल हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, यहाँ पर सभी बच्चे मार्क कर लीजिए। इसके आगे जो है कार्डियक मसल्स वो हम इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी। ठीक है, आप मुझसे पूछ लीजिएगा अगर कोई डाउट आपको आता है। बेटा आज हमने जो पढ़ा है इनवॉलेंट्री मसल्स, उस पर बेस्ड मैं आपको अब होमवर्क दूंगी और आप इस होमवर्क को खुद से करेंगे। ठीक है बेटा, पेज नंबर 35 ओपन करेंगे सभी बच्चे। पेज नंबर 35 में डी पार्ट देखिए। डी पार्ट में दिया हुआ है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। यहाँ पर आपको दो टर्म्स दी हुई हैं, इनको आपको डिफाइन करना है। यू हैव टू डिफाइन दीज टर्म्स। आपको टर्म नंबर 2 यानी सेकेंड टर्म को डिफाइन करना है, फर्स्ट टर्म को डिफाइन नहीं करना है। यू हैव टू डिफाइन सेकेंड टर्म। ठीक है, सेकेंड टर्म में क्या दिया है? इनवॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स को डिफाइन करना है। ठीक है, सो आप इस होमवर्क को अपनी साइंस की नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। थैंक यू।